पूरा का पूरा परिवार, वास्तव में उनको पानी कैसे ये लोग अपने अंदर निगल रहे होंगे ये जानते हैं। इस परिवार का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, और कैसे जलेगा इस परिवार का जो रोज को रोशन करने वाला जो सबसे बड़ा वो था, जो दीपक था, आज वही बुझ गया, वो गायब। उसके बाद ये दादाजी हमारे जब आवाज़ दिए खूब तेज कि अरे लेके भगा, तो हम घर में से लाठी लेके निकले। जैसे यहाँ तक दौड़ के आया, उसका कोई अता पता नहीं चला और लेके वो निकल गए। साथियों, हम देखिए उसी मुंगरा बादशाहपुर में जो घर है जहां से बच्चा चोरी हुआ था, देखिए उसी रास्ते पर हम खड़े हैं, जिस रास्ते का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। देखिए ये रास्ता है जो गांव में जाता है, और गांव के बिल्कुल बाहर ये घर है। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए, देखिए गांव के बिल्कुल बाहर ये घर है। तमाम महिलाएं उस परिवार में अपना जो है आ रही हैं, और कहीं ना कहीं उस माँ को हिम्मत देने का काम कर रही हैं, उस परिवार को हिम्मत देने का काम कर रही हैं कि जो बच्चा यहाँ से गायब हुआ है, उस बच्चे के लिए जो परिवार पूरी तरह से अकुलाहट में है, जो बिल्कुल परिवार बिल्कुल दुख में है, उस दुख में शामिल होकर के कहीं ना कहीं उस परिवार को हिम्मत देने का काम कर रही हैं। देखिए यही मेन रास्ता है जो यहाँ आता है, जो लौ पंडित का ये पूरा है जहाँ पर ये रास्ता आता है। और देखिए ये रास्ते बस यहीं घर के बाद जाएंगे तो पूरी तरह से झाड़ियाँ हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए वो बेखौफ जो चोर थे इतनी बड़ी घटना को यहाँ अंजाम दे करके निकल गए। अब सोचिएगा, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं जहां होती थी, जब बड़े बड़े दावे होते थे और सरकारों के ऊपर जंगल राज होने का आरोप लगाया जाता था, लेकिन देखिए आज इतनी बड़ी अप्रिय घटना घटी है यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन में अगर शर्म बची होगी और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार तक ये बात पहुँचेगी, तो ऐसे लोग ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाना होगा। और जो इतनी बड़ी घटना है, जान लीजिएगा, जो इस आंगन से जो किलकारियां जो गूंजी थी, जो इस आंगन की खुशियां थी, फिर वापस आ जाए, मैं ऐसी आशा और विश्वास के साथ इस जौनपुर में आया हूं और धिक्कारता हूं प्रशासन को। प्रशासन अपने अंदर सक्रियता लाए और ऐसी अप्रिय घटना पर लगाम तो लगे ही लगे, लेकिन ये बच्चा इस परिवार में फिर से वापस आना चाहिए। देखिए यही रास्ता है जो बाहर जाता है, और तमाम गांव के लोग भी समय समय पर, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो गांव के लोग हैं, इनको हिम्मत देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, इस बीच आ रहे हैं। देखिए उसी बच्चे के परदादा हैं जिनके बगल में वो लड़का सोया था, वो 11 महीने का बच्चा सोया था, जो आज बगैर दूध के नहीं रह सकता है, जो बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है, उसकी उम्र 11 महीने की है। वो उनके जो है परदादा हमारे बीच में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हम इनसे भी बात करेंगे, इनके बगल में ही सोया था, तो इनसे थोड़ा सा बात करके हम दिखाएंगे कि ये जो है उस रात की घटना को ये बता सकते हैं कि किस तरह से हुई। क्या नाम हुआ आपका? ओमकार नाथ। ये बताइए कि बच्चा जो है आप लोगों के यहाँ ही था? हाँ, हमारे पास में था। अच्छा। सोया हुआ था। हाँ। उसके बगल में हम भी सोए थे। हाँ। अब बच्चे के बगल में उसकी दादी सोई थी। हाँ। अब बच्चे को कब उठा लिया हमें नहीं पता। अच्छा, लाइट वाइट उस समय नहीं थे? लाइट थी, लाइट हर सब जलती रहती है। अच्छा अच्छा। लाइट जलती रहती है। हाँ। पंखा चलता रहता है। हाँ। अब कौन से बीच में उठा लिए हाँ। हमें कुछ पता नहीं, हम सोई है। हाँ। और जब बच्चा उठा के लेके चला तो औरत के पैर में पैर उसका टकराया। वो जग गई, अब कहती है कि हमारा बच्चा लेके कहाँ भाग रहा है। अच्छा। इतना आवाज़ लगाई है। हमसे पूछे भैया, हम कहा भाई सब यहीं रहा। कह रो अलग भगा जात पे। तो हम दरवाजे में हाथ मार के उसके बाप को जगाया, यहाँ तक आया, हमको रोड पे कुछ दिखाई नहीं दिया। सामने लाइट जल रही थी, लाइट जली देखा कि आदमी नहीं कोई दिखाई दिया। देखिए गर्मी और बारिश का ये जो है मिला जुला मौसम है, और इस मौसम में गर्मी का मौसम है और आधी रात का मामला है। 12 और 1 बजे के बाद लोगों को अच्छी नींद लगती है, और उसी का फायदा उठा करके बाहर से जब उस बच्चे को उठा करके वो चलता है, और इन लोगों को जैसे ही आहट लगती है कि कोई चोर है या बच्चा गायब है, जैसे ये लोग चिल्लाते हैं, तो तमाम गाँव के लोग भी, चूँकि गाँव के बाहर इनका घर है, और लोगों के आते आते इन झाड़ियों का वो जो है फायदा उठाते हुए, रात के उस समय लोग सो रहे थे, और वो रात का फायदा उठाते हुए यहाँ से
निकल जाता है और बच्चे को लेकर के भाग जाता है। जानिएगा उस बच्चे के परदादा हैं जिनकी भी स्थिति आज देख लीजिए ना, इनकी उम्र कितनी है, एक बुजुर्ग हैं और किस तरह से मैं कहूँ तो एक ऐसा मामला आएगा आने वाले समय में कि लोग कहेंगे कि बच्चा आपके यहाँ ही तो सोया था। तो उस चीज़ को सोच करके इनके दिलों में क्या गुजर रही होगी, किस तरह का इनके अंदर माहौल होगा, ये हमारे जो है बताने बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात और जानेंगे कि क्या प्रशासन और शासन की तरफ से कुछ मिला है आप लोगों को, कोई सुराग उराग? कुछ नहीं मिला है। अच्छा। पुलिस यहाँ आके बैठी रहती है हाँ। दिन भर, हाँ। शाम को चली जाती है। अच्छा। और जो कुछ बताया होगा ये लोग को पता होगी। हाँ। हमसे तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, पुलिस आती है यहाँ बैठती है और चली जाती है? चली जाती है। हाँ। चलिए देखिए, और उनके पिताजी हैं और उस 11 महीने के जो बच्चे थे जिनको जो गायब हुए हैं, उनके पिताजी हमारे बीच में है। थोड़ा सा हम उनसे भी बात करेंगे। भैया थोड़ा सा बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, उनसे भी देखिए बात करेंगे और बात करके हम दिखाते हैं। बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। आपका क्या नाम है? राहुल पांडे। राहुल जी, आप कहाँ थे उस समय? उस समय मैं घर में था। उसके बाद ये दादाजी हमारे जब आवाज़ दिए खूब तेज कि अरे लेके भगा, तो हम घर में से लाठी लेके निकले। जैसे यहाँ तक दौड़ के आया, उसका कोई अता पता नहीं चला और लेके वो निकल गया। अब उसके बाद आज है 4-5 दिन बीत गए, अभी तक कुछ पता जता नहीं चल रहा है। अब क्या होगा आगे भगवान जाने। अच्छा, पुलिस को कब रिपोर्ट किया गया, कब? पुलिस को 10 मिनट बाद ही तुरंत ही जैसे कि वो भगा, उसके बाद हम लोग देख तो नहीं पाए। उसके बाद फिर हम तुरंत 112 नंबर पे फ़ोन लगवाए। उसके बाद गाड़ी दरोगा के भी आई, सब कोई आए, लेकिन अभी तक कोई सुराग ही नहीं पता चल रहा है। अच्छा, ये जैसे आपके घर से निकले तो देखिए पूरी तरह से झाड़ियाँ हैं और वो किसी रास्ते से इधर से निकल गया। हाँ। निकल गया होगा। लेकिन प्रशासन जब आई और प्रशासन अभी आपके दादाजी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पुलिस आती है, आके बैठते, तो क्या कुछ बताया उन लोगों ने? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं थाने पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अगर कुछ कर रहे होते तो फिर 24 घंटे के अंदर में दरोगा जी का ये मतलब वो होना चाहिए कि बच्चे को ढूंढ के लाएं, लेकिन अभी तक कुछ पता जाता नहीं चल रहा है। देखिए, जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर ये गांव है और इस गांव में जो है जब हम गांव में यहाँ पर आए और सचमुच अगर हम कहें तो अगर किसी जो है रसूखदार परिवार का वो बच्चा होता तो पूरी तरह से जो है पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता, ये जान लीजिएगा। पूरी तरह से जो प्रशासन है उसको एक्टिव कर दिया जाता, तमाम जो चेक पोस्ट हैं उसको संवेदनशील घोषित कर दिया जाता। अब इनके बच्चे गायब हुए हैं, एक गरीब कमज़ोर परिवार जिसको आप देख सकते हैं, और ये लोग गांव से बाहर आकर के घर बनाए होंगे और घर बना करके और ये यहाँ पर रह रहे हैं। और कहीं न कहीं बड़े बड़े दावे सरकार में किए जाते हैं कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश भर में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसी परिवार से एक छोटा सा 11 माह का बच्चा जिसने तो अभी दुनिया में आँख खोला था, जान लीजिएगा, और पूरी दुनिया भी उसने नहीं देखी थी। अपने माँ के आंचल में वो सिमटने वाला बच्चा, अपने माँ के दूध और अपने माँ के आंचल के साथ रहने वाला बच्चा, कैसे किसी का बुरा सोचा, कैसे किसी का बुरा किया होगा। लेकिन उस बच्चे को जब गायब कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो परिवार है वो गमगीन है। इनके पिताजी हैं, इन पर क्या गुजर रही है ये तो यही जानते हैं। उस बच्चे की माँ को भी हमने दिखाया किस तरह की करुण वेदना है उनके अंदर। उस चीज़ को महसूस करने के लिए वास्तव में ऐसे परिवार का सहारा बनना पड़ेगा। ऐसे प्रशासन को मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से कोसता हूँ, ऐसे जालिमों को जिन्होंने इन बच्चों को जो है यहाँ से गायब किया, उन चोरों को, उन जालिमों को जिन्होंने छोटे से बच्चे का, जिस बच्चे ने केवल आकर के इस दुनिया में आँख खोला था, उसकी किलकारियाँ इसी आंगन में गूंज रही थी, लेकिन आज बच्चा इस आंगन से गायब है। इस जो है आंगन को सूना कर दिया है उस बच्चे की किलकारियों ने। लेकिन उम्मीद करता हूं, बार बार चैनल के माध्यम से यही कहता हूं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी बाबा, अगर बार बार आप अपने आप को शक्तिशाली सरकार कहते हैं, शक्तिशाली मुख्यमंत्री कहते हैं, और यहाँ का प्रशासन का रवैया जो है आप देख लीजिए, 4 दिन बीत गए हैं और 4 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उन चोरों का सुराग तक नहीं लगा है। इस तरह की पुलिस है, यूपी पुलिस का हाल ये है, जान लीजिए। अब तक तो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए था कि पूरी तरह से यहाँ जौनपुर को ब्लॉक करके ऐसे चोरों को निकाल करके किस तरह की उनके साथ बर्ताव किस तरह का होना चाहिए था
वो तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया है। अब कितनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी घटना है, वास्तव में बता दें पूरा का पूरा परिवार, वास्तव में उनको पानी कैसे ये लोग अपने अंदर निगल रहे होंगे ये जानते हैं। इस परिवार का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, और कैसे जलेगा। इस परिवार का जो रोशन करने वाला जो सबसे बड़ा वो था, जो दीपक था, आज वही बुझ गया, वो गायब है। और उसको वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी कुछ करने उरने वाला मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन धिक्कारता हूँ, लानत भेजता हूँ ऐसे प्रशासन पर, और बार बार मैं यही कहूँगा कि ये बच्चा इस परिवार में वापस आना चाहिए। अब ये बच्चा जब यहाँ परिवार में वापस आएगा, फिर से इसकी किलकारियों से जब ये आंगन गूंजेगा, तो फिर आकर के हम यहाँ रिपोर्टिंग करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल है। और प्रशासन को सैल्यूट तब करेंगे जब प्रशासन इस तरह का काम करेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।